नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24/7 का स्पेशल बुलेटिन मगध भूमि, जिसमें मैं बिहार से रिलेटेड सारी बातें करता हूं। आज मैं बात करूंगा बिहार की कवर स्टोरी में, यानी कि मगध भूमि की कवर स्टोरी में बिहार के सबसे बड़े दलित नेता और एक जमाने में नहीं बल्कि उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था लोक जनशक्ति पार्टी। उनकी मृत्यु के बाद आखिर उनके भाई और बेटे के बीच में खींची तलवार ने आज उनकी पार्टी को लगभग समाप्त कर दिया और अब उनके दोनों यानी कि उनके भाई और उनके बेटे के बीच नई दो पार्टियां बन गई। कहने का मतलब यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अब खत्म हो चुकी है और उसका अब दो फार हो गया है। उनके भाई पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच खींचे तलवार के बीच आपसी खींचतान के बीच पार्टी टूट गई है और आज चुनाव आयोग ने इस पर मोहर भी लगा दी है। कहने का मतलब यही है कि अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी और उसके सिंबल बंगला को भारतीय निर्वाचन आयोग ने फ्रीज कर दिया था। उसके बाद आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने दोनों ही दलों को नया नया सिंबल और नई नई पार्टी दे दी है। अब चिराग पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि LJPR कहलाएगी और इसका सिंबल हेलीकॉप्टर दिया गया है, जबकि उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रखा गया है और उसका सिंबल सलाई मशीन दिया गया है। इस तरह से इन दोनों चाचा भतीजी के बीच आज पार्टी और सिंबल का भी बंटवारा हो गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ दिनों के बाद यानी कि 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उसी के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई थी कि इस चुनाव में उतरने से पहले उन्हें अपनी पार्टी का सिंबल चाहिए था, जिसे बाद में पशुपति कुमार पारस ने असली जनशक्ति पार्टी बताते हुए चुनाव आयोग को लेटर लिखा था और साथ ही साथ उन्होंने किसी भी तरह से चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बात कही थी और चुनाव आयोग ने ये बात मान भी ली थी। लेकिन साथ ही साथ दोनों को नया नया पार्टी और नया सिंबल के लिए भी कहा था, जो आज यानी कि 5 अक्टूबर को उसका आखिरी दिन था और आज दोनों पार्टियों को उनका नया नाम और नया सिंबल दे दिया गया है। आपको और एक जानकारी दे दें कि चिराग पासवान इस बार होने वाले उपचुनाव में दोनों जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वो अपने सभी उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए और उसका अंतिम रूप भी दे दिए हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे NDA के साथ जाएंगे, अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने NDA खासकर जदयू को चिराग पासवान फिर एक बार बड़ा टेंशन देने जा रहे हैं। हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है हम आपको इसके अपने चैनल न्यूज 24 के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24/7। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज 24/7 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।